माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरे में अंतर पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक्सरे की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ और उनके हम आज एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, यानी कि मृदु एक्स किरण और कठोर एक्स किरण में अंतर। तो इसमें जो सबसे पहला अंतर है वो कि जो सॉफ्ट एक्सरे होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है, लो होती है, जबकि हार्ड एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर कैसी होगी, हाई होगी। यानी कि मृदु एक्स किरण की भेदन क्षमता कम होती है और कठोर एक्स किरण की भेदन क्षमता उच्च होती है। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं कि जो सॉफ्ट एक्सरे होती है उनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है, कम फ्रीक्वेंसी होती है, और हार्ड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि मृदु एक्स किरण की आवृत्ति कम होती है और कठोर एक्स किरण की आवृत्ति अधिक होती है। अगला डिफरेंस हम देख रहे हैं कि जो सॉफ्ट एक्सरेज है उनकी रेंज कहां से कहां तक रहती है, फ्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम एंड अबव होती है, जबकि हार्ड एक्सरे की बात करें तो वेवलेंथ कैसी हो गई, उनकी ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि मृदु एक्स किरण की जो तरंगदैर्घ्य की रेंज है वो कहां आ गई, आपकी 10 एंगस्ट्रॉम और उससे अधिक होती है, और जो कठोर एक्सरे है उनकी तरंगदैर्घ्य की सीमा 1 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला अंतर की हम बात करें तो जो सॉफ्ट एक्सरे है उनकी एनर्जी स्मॉलर होती है एंड हार्ड एक्सरे की एनर्जी हाई होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो तो एनर्जी भी लो होती है, फ्रीक्वेंसी हाई तो एनर्जी भी हाई होती है। यानी कि जो मृदु एक्स किरणें हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, जबकि जो कठोर एक्स किरणें हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है, उच्च होती है। सॉफ्ट एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड एट कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाई प्रेशर। यानी कि इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लो होता है और प्रेशर कैसा रहता है, हाई होता है। जबकि हार्ड एक्सरे की बात करें तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए कंपैरेटिवली क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर होता है। क्या बताया हमने आपको कि मृदु एक्स किरणों के उत्पादन के लिए तुलनात्मक रूप से निम्न विभवांतर और उच्च दाब आवश्यक होता है, जबकि कठोर एक्सरे के उत्पादन के लिए उच्च विभवांतर और निम्न दाब आवश्यक होता है। चलिए अब हम एक्स किरणों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे देखते हैं। हमको क्या मालूम है कि एक्स किरणें कैसी होती है, अदृश्य होती हैं, यानी कि इनविजिबल होती हैं। उनकी भेदन क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक रहती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो रही है। साथ ही साथ वो कैसी है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है अब हम उनको एक एक करके देखते जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि जो एक्स किरणें होती हैं वो कैसी होती है, छोटी तरंगदैर्घ्य वाली ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यानी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो इनकी वेवलेंथ कितनी रहती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इसलिए क्या होती है, जब ये निर्वात में या वैक्यूम में गति करती हैं, मूव करती हैं, तो इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। यानी कि ये प्रकाश की गति से गमन करती हैं, और सबको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि जो नॉर्मल लाइट है उसी की तरह ये क्या करती हैं, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण यानी कि इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण यानी कि इंटरफ्रेंस, विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, ध्रुवीकरण मींस पोलराइजेशन, ये सभी गुणों का ये प्रदर्शन करती हैं। और इसी कारण इनका क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है। इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, दे आर यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
अब एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत रूप से कैसी होती है, उदासीन होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। यानी जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई तो वो ना वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि इनको ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित कर सकते हैं ना तो इनको चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम देखें कि इनका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, 0 होता है। फिर हमको ये मालूम है कि एक्स किरणें क्या करती है, भेदन क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है ना। तो इसलिए क्या होती है जो एक्स किरणों की हम बात करें कि लकड़ी यानी कि वुड, मांस है ना, फ्लैश और मोटे कागज, थिक पेपर, धातुमुखी पतली चादर यानी कि थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, इन सब में वो क्या कर सकती हैं, वो एंटर कर सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन जो भारी पदार्थ रहते हैं जैसे कि शीशा है यानी कि लेड हो गया, कैल्शियम, बेरियम सल्फेट, और इन सब में वो एंटर नहीं कर सकती हैं। फिर अब इनमें क्या रहती है, अत्यधिक एनर्जी रहती है, इसलिए इनकी इनमें क्या होती है, आयनीकरण क्षमता होती है, आयोनाइजेशन पावर होती है। इसलिए जब ये गैस में से पास होंगी है ना, गैस में से जब गुजरेंगी तो गैस को क्या कर देंगी, वो आयनीकृत कर देती है यानी कि उसको आयोनाइज्ड कर देती है। एक्सरे का जो जीवित ऊतक रहते हैं उनके ऊपर कैसा होता है, विनाशकारी प्रभाव होता है। दे हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन लिविंग टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज के ऊपर ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डालती है। इसलिए क्या होता है कि जो एक्सरे के साथ में जो काम करने वाले पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, शीशे यानी कि लेड के कपड़े या क्लॉथ्स पहनते हैं। एक्सरे क्या करती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित करती है, यानी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करती है। यानी क्या करती है कि जब एक्सरे को जब किसी धातु पर डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होने लगता है। इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि एक्सरे प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी प्रदर्शन करती है। ये बेरियम, कैडमियम, जिंक सल्फाइड आदि कई पदार्थों में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं ये, बेरियम, कैडमियम, जिंक सल्फाइड जैसे जो पदार्थ है इनके ऊपर जब एक्सरे को डाला जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, यानी कि वहां पर चमक उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे के कहां उपयोग है, क्या उपयोग है। सबको मालूम है कि एक्सरे का सबसे पहला उपयोग तो होता है शल्य चिकित्सा में यानी कि सर्जरी में। सर्जरी में क्या होता है कि एक्सरे आसानी से कम घनत्व वाली चीजें, जैसे अब अभी बताया था आपको कि लकड़ी में से, कागज में से, मांस में से, इन सब में से क्या कर जाती है, वो प्रवेश कर जाती है, इन सब में एंटर कर जाती है। और जो हमारी हड्डियां हैं और कोई भारी धातुएं थी उनमें वो प्रवेश नहीं कर पाती, उनमें वो एंटर नहीं कर पाती है। एक्सरे का उपयोग फेफड़ों, गुर्दों, आंतों और शरीर के अन्य हिस्सों में रोगों के निदान के लिए किया जाता है। एक्सरे आर यूज्ड टू डायग्नोज डिसीज इन द लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को डायग्नोज करने में जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे को उपयोग में लाते हैं। इनका कॉमन सा उपयोग आपको सबको मालूम है, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर्स। हड्डियों में यदि कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो उसका पता करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। यदि किसी इंसान के शरीर में कोई बाहरी वस्तु या बंदूक की गोली या सुई आदि अंदर जा चुकी है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे का उपयोग करते हैं। फिर दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किस तरह से आंतरिक अंगों में जो ग्रोथ हो रही है उनमें या आंतरिक अंगों में जो वृद्धि हो रही है उसका पता करने के लिए भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे के दूसरा उपयोग है रेडियोथेरेपी में। एक्सरे का उपयोग घातक ट्यूमरों को नष्ट करने में, जो डेंजरस टाइप के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरे का उपयोग होता है। जो स्किन डिसीज हो जाती हैं, त्वचा में कुछ रोग हो जाते हैं, उनके निदान के लिए भी या उनके इलाज के लिए भी क्या करते हैं, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का लंबा संपर्क शरीर में कीटाणुओं को मारता है। जो एक्सरे का यदि लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि एक्सपोजर होता है तो वो क्या करता है, जो जर्म्स वगैरह रहते हैं बॉडी में उनको भी वो किल कर देता है। शरीर के अंदर जो गहरे ट्यूमर्स यदि है तो उनको नष्ट करने के लिए भी
जो ट्यूमर्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इनका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, यानी कैंसर के इलाज में भी इनका उपयोग होता है। आपको ये मालूम है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सरे का बहुत उपयोग करता है, एक्सरे का उपयोग करता है मतलब यदि कोई व्यक्ति एक्सरे के संपर्क में ज्यादा समय तक रहेगा तो उसके शरीर को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी हेल्थ को क्या करती हैं, ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जो डॉक्टर्स भी एक्सरे के ऊपर वर्क करते हैं उनको भी क्या कहा जाता है कि वो शीशे के कपड़े, चश्मे आदि वो भी पहनते हैं, है ना। तीसरा उपयोग आ रहा है उद्योग में, इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है कि इनकी मदद से हम नकली हीरे और असली हीरे की पहचान कर सकते हैं। मींस विद इट्स हेल्प फेक डायमंड्स एंड रियल डायमंड्स आर आइडेंटिफाइड। फिर किसी शीप के अंदर मोती है कि नहीं है, इसको भी किससे पता करते हैं, एक्सरे की सहायता से पता कर सकते हैं। वेदर और नॉट देयर आर पर्ल्स इन द ऑयस्टर, इट इज ऑल्सो चेक्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। फिर जो ऑयल पेंटिंग्स है उनकी क्वालिटी को पता करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि तेल चित्रों की गुणवत्ता का पता करने के लिए भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का उपयोग किसमें किया जाता है, साथ ही साथ टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन रेडियो वॉल्व्स। यदि कोई रेडियो वॉल्व वगैरह बने हैं तो उनके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है, इसका पता करने के लिए भी एक्सरे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो टेनिस बॉल है, रबर टायर है, इन सब की जो क्वालिटी है, उनकी गुणवत्ता है, इसको भी चेक करने के लिए, पता करने के लिए उद्योग धंधों में एक्सरे इस्तेमाल की जाती हैं, यूज की जाती हैं। फिर इसकी सहायता से हम ये पता कर लेते हैं कि जो कुचालक सामग्री जैसे रबर है, लकड़ी है, वो एक जैसी यूनिफॉर्म बनी है कि नहीं बनी है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एयर बबल्स तो नहीं आ गए। ये सब पता करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का चौथा उपयोग कहाँ हो गया, इंजीनियरिंग में होता है। इंजीनियरिंग में कैसा होता है कि भाई जो इमारतें बनी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, पुल बने हैं, उनके अंदर कोई एयर बबल तो नहीं आ गया है, कोई आंतरिक दरारें तो नहीं आ गई हैं, तो ये सब का आइडेंटिफाई करने के लिए या मेटल के जो स्ट्रक्चर है उनका पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होगा कि उन दरारों और हवा के बुलबुलों को हटाकर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। मींस एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग दीज क्रैक्स एंड एयर बबल्स। इंजीनियरिंग में हम देख रहे थे उपयोग, तो इनका उपयोग कहां होता है, वेल्डिंग, मोल्ड्स और धातु की कोटिंग्स की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। मींस दे आर यूज्ड टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग्स, मोल्ड्स एंड मेटल कोटिंग्स। इसी प्रकार से जो हवाई जहाज हैं, मोटर कार है, मींस एयरक्राफ्ट है, मोटर्स वगैरह हैं, उनमें यदि किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसकी जांच भी इनका एग्जामिन किसके द्वारा किया जाता है, एक्सरे के द्वारा किया जाता है। एक्सरे का ये पांचवा यूज देखते हैं, तो ये कहां उपयोग आती है, सुरक्षा एवं जासूस विभाग में। मींस दे आर यूज्ड इन द सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, वहां पे भी इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्योंकि इनकी सहायता से शरीर के अंदर छुपी हुई वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंदर कुछ छुपा कर ले तो नहीं जा रहा है, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनका उपयोग टकसालों में भी किया जाता है, मिंट में किया जाता है, जहां पे क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं। तो काम खत्म होने के बाद हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, एक एक्सरे यूनिट से गुजरना पड़ता है। जैसे ही वो वर्कर का टाइम खत्म हुआ तो वो एक्सरे यूनिट से गुजरेंगे तो ये पता चल जाएगा कि भाई उसने अपने शरीर में या कपड़े वपड़े में कहीं पर भी कोई सिक्के या कुछ कॉइन्स वगैरह छुपा कर ले तो नहीं जा रहा है। इसका पता करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं कि एयरपोर्ट वगैरह पे जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, ये भी पता कर लेते हैं कि जो इंसान है आपके साथ में यदि कोई मुहरबंद पार्सल ले आ रहा है, चमड़े के बैग ले आ रहा है, तो इसमें कोई नशीली चीजें जैसे अफीम इत्यादि तो नहीं ले आ रहा है, कोई विस्फोटक तो नहीं ले आ रहा है, कोई एक्सप्लोसिव सामान तो नहीं ले आ रहा है। इन सब का पता करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे के छठवें उपयोग की हम बात करें तो इसका बहुत अधिक उपयोग रिसर्च के फील्ड में होता है। मींस एक्सरे का उपयोग अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है। फिर विभिन्न पदार्थों में परमाणुओं और अणुओं की व्यवस्था और उनके व्यवहार का अध्ययन करने में, टू स्टडी द
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन मैटर्स एंड देयर बिहेवियर ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। इसी प्रकार से एक्सरे का उपयोग किया जाता है ऑयल पेंटिंग्स, जो तेल चित्र वगैरह रहते हैं उनमें टाइम के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उनकी स्टडी करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का उपयोग आकाशीय पिंडों के पर्यावरण के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। एक्सरे आर यूज्ड टू स्टडी द एनवायरनमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।